हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल सनातन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक वीडियो। 5 अगस्त को कौन सा त्यौहार है। इस दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी है और दामोदर द्वादशी भी है। 5 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगत व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को दामोदर द्वादशी भी है जो भगवान कृष्ण के रूप में दामोदर को समर्पित है। यह दिन भी भगवान कृष्ण की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियोज़ लेके आती रहूं। तो 5 अगस्त 2025 को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। इसके साथ ही यह दिन चतुर्थ मंगला गौरी व्रत और दामोदर द्वादशी के रूप में भी मनाया जाएगा। इस दिन मंगलवार होगा। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और सावन के महीने में मंगलवार को पड़ता है। दामोदर द्वादशी भी इसी दिन होगा। यह व्रत भगवान विष्णु के रूप में दामोदर को समर्पित है। इस दिन मंगलवार होगा। 5 अगस्त 2025 को मंगलवार का दिन होगा और पंचांग इस दिन 5 अगस्त 2025 को द्वादशी तिथि है जो सुबह 1:09 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। चतुर्था मंगला गौरी व्रत भी इसी दिन है। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और सावन के महीने में यह किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि यह व्रत कैसे रखा जाता है। इस दिन निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहार या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी या सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाता है। इन व्रतों को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इससे संतान की सुख प्राप्ति होती है। यह व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान की दीर्घायु होती है। यह व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत भी रखते हैं जिसमें हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा सोमवार का व्रत भी संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। कुछ लोग पशुपति व्रत भी रखते हैं जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें इन बातों का ध्यान जरूर रखें। व्रत रखने से पहले किसी पंडित या ज्योतिषी से सलाह लेना उचित होगा। व्रत के दौरान भगवान विष्णु या हनुमान जी की पूजा विधि का ध्यान से करनी चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए।